गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के नियम और हम लोग थे कहाँ पे थे? असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसके आगे हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिल्कुल क्लासरूम की तरह अध्ययन करिएगा। मैं समझता हूँ कि आप लोग अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको एक एक वर्ड आसानी से समझ में आ जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पहचान नहीं करेंगे। तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन के रूल्स में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? टेंस में परिवर्तन के सारे रूल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हमको पढ़ना है पर्सन में परिवर्तन के नियम। देखिए, पर्सन क्या होता है? तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि जो पर्सनल प्रोनाउन चार्ट होता है उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं। देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसमें 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। जो एक है वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को दर्शाते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। ठीक है, और ये आपके सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है और इधर वाला जो पार्ट है ये सारे के सारे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। तो हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कि देखिए, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है और ये आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। इतना आपको देखिए क्लियर हो गया। तो चलिए, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो वो भी आज समझ लें कि पर्सन होते क्या हैं। देखिए, जब भी दो व्यक्तियों में बात होती है, ध्यान से समझिएगा, जब भी दो व्यक्तियों में बात होती है तो जो बात करने वाला वक्ता होता है अपने लिए जो जो भी प्रोनाउन के लिए शब्द यूज करेगा, अपने लिए जो जो भी प्रोनाउन के शब्द यूज करता है वो सब क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए क्या यूज करूँगा? मैं, हम, हमें, मेरा, माइन, ये सब क्या है? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। और इसी तरह सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का मतलब है कि सेकंड पर्सन क्या होता है उसको समझ लें कि हम बात करते हैं तो जिससे बात करते हैं सामने वाले के लिए हम जो भी वर्ड यूज करेंगे विशेष रूप से प्रोनाउन में, वो सारे के सारे क्या होंगे? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कहलाते हैं। और जब दो लोग बात करते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो भी आपके प्रोनाउन के शब्द यूज होंगे वो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होंगे। तो समझ में आया? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपका क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या है कि वक्ता अपने लिए जो भी प्रोनाउन यूज करेगा वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होगा। सेकंड पर्सन यानी सामने वाले के लिए हम जो भी शब्द यूज करते हैं वो सेकंड पर्सन में आएगा। और थर्ड पर्सन का मतलब है जो थर्ड व्यक्ति है, उन दो व्यक्तियों से बातचीत के अलावा जो तीसरा व्यक्ति है थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बातचीत होती है। ठीक है, अब हम देखिए पढ़ते हैं पर्सन में परिवर्तन के नियम। विशेष रूप से यहाँ पे पर्सन का मतलब है जो पर्सनल प्रोनाउन है आ रहे हैं उनमें परिवर्तन के रूल्स क्या क्या हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ध्यान देना, तो जो भी रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आएंगे, किसके? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे, वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से दें कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट किससे? पर्सन, नंबर और जेंडर, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज कर देते हैं। अब दूसरा रूल्स इसी में पर्सन प्रोनाउन में परिवर्तन के कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। और यदि तीसरा रूल्स इसमें यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में
किसके अनुसार चेंज होगा? देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो गया, इसलिए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। इसका हमको विशेष ध्यान देना है, तो इसीलिए हमने लिखा है नो चेंज। केस का ध्यान रखने का मतलब ये है कि जब भी हमारा कोई सेंटेंस बनेगा, जैसे हमने ये बनाया है वी हैव गॉन टू आगरा, तो देखिए विशेष रूप से हमको 3 केस का ध्यान रखना। एक नॉमिनेटिव केस है, एक ऑब्जेक्टिव केस है और तीसरा आपका पजेसिव केस है। तीनों केस के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है आपका कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। और ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का मतलब कर्म कारक है और पजेसिव केस का मतलब है आपका संबंध कारक। अब देखिए हम कुछ उदाहरण लिखते हैं, जैसे वी हैव गॉन टू आगरा विद आवर पेरेंट्स एंड यू। तो देखिए इसमें जो वी है ये सब्जेक्ट की जगह पे आए हुए प्रोनाउन है, इसलिए ये आपका नॉमिनेटिव केस में होगा। इसके बाद ये आवर, आवर क्या है? संबंध बता रहा है कि इसके पेरेंट्स के साथ, इसलिए ये पजेसिव केस में हो गया। और ये आपका यू, यू क्या है? यू आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। अब देखिए इसका एक और उदाहरण, आई कॉल्ड हिम विद यू, ठीक है। तो इनमें से आई क्या है? नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। हिम और यू ये आपका ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन में आएगा, ठीक है। तो ये आप समझ चुके होंगे, जो कर्ता की जगह पे आएंगे वो नॉमिनेटिव केस में होगा, जो कर्म की जगह पे आएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और पजेसिव केस के प्रोनाउन का मतलब क्या है? संबंध कारक का मतलब है कि जब जो दो के बीच में संबंध बताने के लिए जो भी प्रोनाउन आएगा वो आपका पजेसिव केस के प्रोनाउन में आएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल से हम पर्सन में परिवर्तन के रूल्स को समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा है आई सेड कामा इन वर्ड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। अब देखिए आई डू नॉट लाइक दैट बुक, ये आपका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना। और आई सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसमें क्या है? ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, और मैंने बताया है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है इसका? रिपोर्टिंग वर्ब का आई है। आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही है। तो इस फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार चेंज करना है, तो फिर क्या होगा? लगभग कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, दोनों को एक ही जैसा चेंज होना है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे वो हो जाएगा आई सेड कामा इनवर्ट कामा हटा के दैट आई। अब देखिए ये तो टेंस का रूल तो आपको पता है कि क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। तो आई डिड नॉट लाइक दैट बुक। देखिए ये आप समझ गए होंगे। ये दूसरा देखिए सेंटेंस देखेंगे, यू सेड टू मी आई एम लर्निंग योर लेसन। तो देखिए इसमें समझेंगे यू सेड टू मी। अब ये देखिए क्या, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट है। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो देखो जो आई है वो यू के अनुसार, यू के क्या है? पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार चेंज हो जाएगा। और इसी प्रकार योर भी, योर क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो ये आपका सेकेंड पर्सन वाला फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यू टोल्ड मी, अब कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम लिख देंगे दैट, ठीक है। अब आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यू, सेकेंड पर्सन। तो ये आई क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन का हो जाएगा।
चूँकि यहाँ पे नॉमिनेटिव केस में है तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस का ही लिखा जाएगा। तो आई के जगह में हमको क्या करना है, सेकेंड पर्सन का करना है, तो यहाँ पे सेकेंड पर्सन का क्या होगा, यू हो जाएगा। और यू, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते। तो यू के साथ क्या एम क्या हो जाएगा, यू वर लर्निंग। योर देखिए क्या हो जाएगा, मी के अनुसार है। मी आपका क्या है, एक वचन में है ना, हाँ सिंगुलर में, तो यहाँ पे माई हो जाएगा, माई लेसन। ठीक है, मैं समझता हूँ समझ गए, क्योंकि ये देखिए सेकंड पर्सन का और इसे हमको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, तो इसलिए योर भी आपका फर्स्ट पर्सन का हो जाएगा। क्लियर, हाँ। अब थर्ड में देखते हैं, दे सेड वी वांट टू गो। ये जो तीसरा रूल्स है इसके अनुसार कि देखिए इसमें क्या होगा, तो इसको भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल देते हैं। तो दे सेड कॉमन नोट कम हटा के दैट, ये क्या है, वी है ना, वी आपका क्या है, वी हमारा है फर्स्ट पर्सन का, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन का है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। तो वी का क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन दे हो जाएगा, क्योंकि ये बहुवचन में है तो इसको भी बहुवचन, थर्ड पर्सन का बहुवचन दे होता है, और वांट का वांटेड हो जाएगा, दे वांटेड टू गो, ये फुल स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे देखना, सीता सेड टू मी आई रीड माई बुक एवरी डे। ठीक है, तो इसको बदलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सीता सेड टू को मैं बता चुका हूँ कि क्या करना है, टोल्ड में कर देना है, सीता टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगा देंगे। आई देखिए किसके अनुसार चेंज होगा, ये सब्जेक्ट कहाँ है, ये है, और ये ऑब्जेक्ट है, तो आई सब्जेक्ट यानी सीता क्या है, जेंडर इसका क्या है, फेमिनाइन है, तो ये भी आई भी फेमिनाइन में भी चेंज हो जाएगा। तो सीता के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा सी, रीड का रेड ही रहेगा, रेड हो जाएगा। माई, ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो माई ये सीता के अनुसार हर आ जाएगा, हर बुक, बाकी एवरी डे। तो मैं समझता हूँ इनको आप समझ में ना आया हो तो दोबारा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम पेज नंबर 2 पे चलेंगे। अब देखिए इसका अगला उदाहरण है, राम सेड टू हिम यू आर नॉट ए फूल। ठीक है, अब इसका देखिए कैसे बनाएंगे, राम सेड टू को टोल्ड कर देंगे, हिम हो जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के हम यहाँ पे दैट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यू आर नॉट ए, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये हिम के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे यू का क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, और आर के जगह में हो जाएगा वाज, क्योंकि ये सिंगुलर में आ गया तो ये भी सिंगुलर में आ जाएगी, ही वाज नॉट ए फूल। ओके, अब देखिए एक स्थिति ऐसी आती है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी ऑब्जेक्ट आए ही ना, ऐसी स्थिति भी तो आ जाती है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तो तब के लिए रूल्स ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करेंगे, पहले हम भाव के अनुसार एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट हम फर्स्ट पर्सन या तो फिर थर्ड पर्सन का बनाएंगे, और उसी के अनुसार हम क्या करेंगे,
सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन के अनुसार या फिर थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज कर देंगे। देखिए ये आपका एक एग्जाम्पल है, एक इसी एग्जाम्पल में हम दोनों उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला इसी का इनडायरेक्ट बनाएंगे, राम सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, राम सेड यू शुड वर्क हार्ड। तो देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि राम, अब सेड के जगह में हम लिख देंगे टोल्ड। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मी कर देते हैं कि मी हमारा ऑब्जेक्ट है। चूँकि मी कर दिया तो कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट कर देंगे, दैट। अब मी के अनुसार यू को क्या करेंगे, मी के अनुसार चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट पर्सन का, तो यू को भी फर्स्ट पर्सन बना देंगे, यानी आई शुड वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, ये मी के जगह पे हम ना लिख करके हम यहाँ पे कर दें थर्ड पर्सन का कोई प्रोनाउन ले लें। जैसे मी के जगह पे हम ले लें हिम ले लें कि राम टोल्ड हिम, या हर, हिम ही कर दे रहे हैं, कामा इन्वर्ट कामा करके दैट। और चूँकि हिम कर दिया तो ये क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अनुसार ये यू चेंज होगा इस बार। तो यू को भी क्या कर देंगे, यहाँ पर थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। तो हिम के अनुसार थर्ड पर्सन हो जाएगा ही। अब आगे उसी तरह कर देंगे, ही शुड वर्क हार्ड। अब आगे देखेंगे जो अगला रूल्स है, ये है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हो तो क्या होगा। तो इस स्थिति में ये क्या करेंगे कि हम जो ये प्रोनाउन चेंज करते हैं इनको दर्शाने के लिए कि किसके अनुसार चेंज किया गया है, वहाँ पे ब्रैकेट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी लिख देते हैं। कैसे, इसी में देखेंगे। इनडायरेक्ट जो बनाएंगे हम, इसका इनडायरेक्ट बनेगा कि नीरा टोल्ड मीरा, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के दैट कर दिया। आई किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार, सॉरी सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ये भी देखिए स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब सी देखिए इसके अनुसार चेंज हो कि इसके अनुसार चेंज हो, ये हमको बताने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये नीरा के अनुसार चेंज, सी। अब देखिए आई के साथ तो सैल आ गया, तो यहाँ पे सी, सैल का हम कर देंगे, शुड होता है ना, तो यहाँ पे सैल का उड कर देंगे, क्योंकि आई और वी के साथ तो शुड ठीक लगता है, बाकी के साथ उड ही रहेगा। वुड ऑलवेज हेल्प यू। यू देखिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मीरा के अनुसार चेंज होगा तो मीरा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे सी लिखा है सब्जेक्टिव केस में, और हर की जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे मीरा। तो हमारा पता चल जाएगा कि ये किसके अनुसार चेंज हुआ है। अब देखिए आठवां, इसमें ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर आता है और बच्चे छोटी छोटी गलतियां इसी में करते हैं। जैसे इसमें दिया ही सेड, कमेंट का यू कैन गो टू स्कूल रमेश। देखिए रमेश से कहता है यू कैन गो टू स्कूल, तो इस कंडीशन में जो रमेश क्या है, केस इन अपोजिशन में है, ठीक है ना, संबोधित किया गया है इसको, रमेश को, किसको, रमेश को। तो रमेश को यहाँ पे क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और अब आगे हम कर ही लेंगे, जैसे ही टोल्ड रमेश, ये करेंगे, ठीक है ना। क्या किया है, जो ये संबोधन का शब्द आया है रमेश, इसको हमने क्या कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब फिर कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट कर देंगे, और यू किसके अनुसार चेंज होगा, रमेश के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा
ही, कैन का कोड हो जाएगा गो टू स्कूल। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए इसी में हमने एक चीज़ बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान देंगे, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है सुरेश सेड ही इज ए क्लर्क। तो सुरेश सेड ही इज ए क्लर्क, इसका ये क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें सब कौन सा रूल्स लगेगा, इसमें सिर्फ टेंस में परिवर्तन के रूल्स लगेंगे, बाकी हम उसी तरह लिख देंगे। तो ये हो जाएगा सुरेश सेड दैट ही, इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज ए क्लर्क। और इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें भी वही है कि आई सेड सी इज़ नॉट ए गुड प्लेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा आई सेड दैट सी वाज नॉट ए गुड प्लेयर। ओके, इसलिए इसको मैंने बता दिया है, इसको आप होमवर्क में स्वयं कीजिएगा। ठीक है, जब ना आए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ और रूल्स हैं। ये रूल्स ये हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में या रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ये शब्द आते हैं, इनको बदलने के रूल्स ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में एगो आए तो उसे बिफोर में चेंज कर देना है, कम को गो में करना है, हर को वो हियर को देयर में करना है, नाउ को देन में कर देना है, दिस को दैट में। इस तरह ये जितने भी हैं इनको आपको एक लिस्ट है, इनको आपको विशेष रूप से याद करना है और बार बार करेंगे तो ऑटोमेटिक होता जाएगा। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम एक दो उदाहरण समझ लेंगे तो ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा कि इनमें हम कैसे परिवर्तन करना है। ओके, फॉर एग्जांपल हम एक दो लिखते हैं कि ही सेड टू देम, ही सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल लीव यू नाउ, आई विल लीव यू नाउ। ठीक है, तो देखिए जब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही ये हो गया, सेड टू को टोल्ड हो जाएगा और ये हो गया देम, कामा इन्वर्ट कामा हटा के दैट कर देंगे। आई आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही के अनुसार आएगा तो यहाँ पर भी ही आएगा। विल का हमने बताया है कि वुड कर देना है और बस फिर बाकी उसी तरह लीव, इस सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू देम के अनुसार चेंज होगा तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा देम, नाउ को क्या हो जाएगा देम। तो इस तरीके से जो भी आएगा हम सारे के सारे उनमें परिवर्तन कर लेंगे। तो थैंक यू। इसके बाद मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो और होगा तो हम उनको और एक्सरसाइज अगले वीडियो में हल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।